रियल फाइट के अंदर सिर्फ पंचेस का एक्सचेंज नहीं होता, हम सिर्फ ग्रैपलिंग नहीं करते। उस फाइट में हमारा रियल टाइम रिएक्शन यूज में आता है बॉडी को और माइंड का। पर सवाल ये है, जब भी रियल फाइट की सिचुएशन क्रिएट होती है या फिर हम उस सिचुएशन के अंदर होते हैं तो हमारी बॉडी अंदर से कैसे रिएक्ट करती है, आज हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। मैं हूं जितेंद्र शर्मा। अगर आप मसल्स से ज्यादा रियल फिटनेस पे फोकस करते हो, अपने आप को हर दिन बेहतर बनाना चाहते हो और खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो, एक फाइटर बनना चाहते हो, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो इस चैनल को सब्सक्राइब करके। हमारा फर्स्ट चेंज आता है बॉडी के अंदर। हमारी बॉडी फाइट एंड फ्लाइट मोड पे चली जाती है, सर्वाइवल मोड पे। जब भी हमारी फाइट होती है, चाहे वो रिंग के अंदर हो या फिर स्ट्रीट फाइट, सबसे पहले एक्टिवेट होता है फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन। ये सिस्टम हमारे ब्रेन का एक हिस्सा है जिसको एमिगडाला कंट्रोल करता है। इसकी मदद से उस सिचुएशन में हमारी पूरी बॉडी अलर्ट हो जाती है। हमारी दिल की धड़कन 2x की स्पीड से तेज हो जाती है। हम हल्का सा घबराने लग जाते हैं। हमारे अंदर से एड्रेनल हार्मोन रिलीज होता है जो कि हमें एक सर्वाइवल मोड पे ले जाता है। वो हमें बताता है कि अब हमें या तो फाइट करनी है या फिर भागना है। साथ ही हमारे आंखों का जो ये वाला पार्ट होता है जिससे हम देखते हैं, ये और भी ज्यादा वाइड हो जाता है, जिससे हम ज्यादा शार्प और क्लियर देख पाते हैं, अपने आप में इंटेंस फील करते हैं और उस सिचुएशन में खुद को कैसे संभालना है, ये वाला मोड आ जाता है। कुल मिला के इसका मतलब है आपकी बॉडी टेम्परेरी टाइम के लिए सुपर ह्यूमन मोड पे चली जाती है। बट अगर ये एक्सेसिव हो गई, ज्यादा मात्रा में अगर ये चीज हो रही है, तो आपको पैनिक हो सकता है। आपकी घबराहट की वजह से आप फाइट को हार सकते हो और आपको एंजाइटी की वजह से चक्कर भी आ सकते हैं और एक दिमाग घूम सकता है। फिर तो आप एक पंच में नॉकआउट भी हो सकते हो। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। फाइट के समय हम किसी डिसीजन को नहीं ले पाते। हमारी जो बॉडी होती है वो रिफ्लेक्स और एक्शन पे डिपेंड हो जाती है, तुरंत रिएक्ट करती है। तो इस टाइम पे हमें मदद मिलती है हमारी मसल मेमोरी की। आप चाहे कितनी ही ट्रेनिंग कर लो, कितनी ही बॉडी बना लो, उस फाइट के दौरान आपकी टेक्निक ज्यादा काम में नहीं आएगी, आपकी सिर्फ मसल मेमोरी काम में आएगी। अगर आपने एक पंच की 100 बार ट्रेनिंग करी है, 100 बार उसकी रेपिटेशन निकाली है, तो ड्यूरिंग फाइट आप उस पंच को, आपको वो पंच मारने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा, वो पंच अपने आप खुलेगा। उस टाइम पे आप अपने आप रिएक्ट करोगे। सपोज आपको कोई ऐसे पुश करने वाला है तो आपके हाथ अपने आप ऐसे खुल जाएंगे। अगर कोई पंच मार रहा है, आपने डिफेंस की 100 बार ट्रेनिंग करी है, 100 बार रेपिटेशन निकाली है, तो आपकी बॉडी अपने आप रिएक्ट करेगी। तो इस टाइम पे हमारी ब्रेन के साथ हमारी मसल मेमोरी बहुत ज्यादा यूज में आती है। आप कुछ सोच नहीं सकते इसमें अलग से कि मैं इसको ऐसे पकड़ लूंगा, 2-3 जने मुझे साइड से पकड़ने आएंगे तो मैं ऐसे हाथ पैर चलाऊंगा या फिर ऐसे पकड़ लूंगा, थप्पड़ मार दूंगा, कुछ नहीं सोच पाओगे। जिस चीज की आपकी मसल मेमोरी बनी पड़ी है वही चीज इस टाइम पे यूज में आएगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ, अगर आप बॉक्सिंग खेल रहे हो तो इसकी रेपिटेशन निकालना बहुत जरूरी है। बॉक्सिंग एक रेपिटेशन बेस्ड गेम है जिसकी मदद से आप किसी भी फाइट को इजीली जीत सकते हो। जिम में हम जो रैप्स निकाल रहे हैं ये उस टाइम पे काम नहीं आएंगी, इनकी मसल मेमोरी उस टाइम पे काम में नहीं आएगी। आप किसी को बाइसेप्स करके नहीं हरा सकते, आप किसी को पंच मार के हरा सकते हो। इस बात का ध्यान रखना। इस पॉइंट का सिंपल सा यही मतलब है कि उस टाइम पे हमारा डिसीजन मेकिंग कोई काम में नहीं आता, उस टाइम हमारा दिमाग इतना काम में नहीं आता, सिर्फ हमारी मसल मेमोरी काम में आती है जो कि हमने बना रखी है। चाहे वो अटैक करने की हो, डिफेंस करने की हो, भागने की हो, कोई भी मेमोरी हो सकती है, चाहे सॉरी बोलने की क्यों ना हो। तो इसलिए हमारी सिर्फ मसल मेमोरी काम में आती है। सिर्फ इसी वजह से आप जितने भी बड़े बड़े एथलीट्स को देखोगे, प्रोफेशनल एथलीट्स को, यूएफसी फाइटर्स को, वो एक ही चीज की, एक ही ड्रिल की हजार बार रेपिटेशन निकालते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है फाइट में सोचने का टाइम नहीं होता, सिर्फ रिएक्ट करने का टाइम होता है। तो इसलिए आपको भी अगर किसी फाइट की सिचुएशन में डर लगता है, खुद को नहीं संभाल पाते, तो एक ही चीज की इतनी बार रैप निकाल, एक ही ड्रिल की इतनी बार प्रैक्टिस करो, इतनी रैप निकालो, जिससे आपकी मसल मेमोरी में बन जाए और आप तुरंत उसकी मदद से रिएक्ट कर पाओ। कोई आ रहा है तो तुरंत पंच मार दिया, एक ही पंच में फाइट खत्म कर दी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि अगर फाइट के वक्त हमारे कोई पंच मारता है या फिर कोई अटैक करता है तो क्या हमें वो उसी टाइम पे दर्द महसूस होता है, पेन फील होता है? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। उस टाइम पे हमें कोई भी पेन फील नहीं होता। पर्टिकुलर टाइम पे अगर हमारा कोई डंडा भी मार देता है हाथ पे या फिर कोई अटैक भी कर देता है, बहुत हैवी थप्पड़ भी मारता है, तो हमें उस टाइम पे कुछ भी फील नहीं होता क्योंकि एड्रेनालिन पेन को ब्लॉक कर देता है। पर अगर आपके तेज लगी है
और हल्का सा भी अगर लगा है ना, कुछ भी अटैक हुआ है, पंच भी पड़ा है, तो थोड़े टाइम बाद ही 10 मिनट बाद ही आपको लगेगा कि यार मेरे तो बहुत तेज लगी है, आपको बहुत भयंकर पेन होगा, ऐसा लगेगा कि बॉडी टूट रही है। आपने देखा होगा जब भी कोई बॉक्सर रिंग के अंदर खेलता है तो उसके आंख के ऊपर कट लग जाता है, ब्लड आने लग जाता है, यहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है, नाक में खून आने लग जाते हैं, या फिर कभी देखा होगा रिस्ट भी टूट जाती है कईयों की। बट उन्हें वो पेन उस पर्टिकुलर टाइम पे फील नहीं होता, उन्हें जितना भी दर्द है सारा फाइट के बाद महसूस होता है। मेरी ये उंगली टूटी थी, ये वाली आप देख सकते हो, ये रिंग में नहीं टूटी थी, फाइट से पहले ही हम आपस में खेल रहे थे तो उसमें मेरी ये मुड़ गई थी बुरी तरह और फ्रैक्चर हो गया था। बट मैं रिंग के अंदर खेला और मुझे सच बता रहा हूँ इसका कोई भी पेन महसूस नहीं हुआ, कि मुझे लगा ही नहीं कि मेरी उंगली फ्रैक्चर है। ये पूरी अभी भी नहीं मुड़ती, इतनी ही रहती है ये इस तरीके से। इसको मैंने वीडियो भी बना रखी है, आप देख सकते हो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी। तो उस टाइम पे कोई दर्द महसूस नहीं होता, बट जब बाद में मेरी फाइट खत्म हुई तब मुझे लगा यार उंगली तो बिल्कुल मुड़ना बंद हो गई, अब तो और तेज दर्द हो रहा है। क्योंकि उस टाइम पे हमारी बॉडी गर्म होती है, एड्रेनलिन हाई होता है, तो हमारी बॉडी में पेन बिल्कुल नहीं होता, बट 10 मिनट बाद जरूर होता है। तो आप इस चीज से भाग नहीं सकते कि दर्द नहीं होगा, ये सिर्फ डिले होता है। आप ये नहीं कह सकते कि पेन नहीं होगा, सिर्फ ये प्रोसेस डिले हो जाएगा थोड़े टाइम के लिए, बट पेन जरूर होगा। इस बात का ध्यान रखना है, इसलिए हरदम खुद को सेफ्टी से रखना है, कभी भी आपको कोई भी रिस्क नहीं लेनी है कैसी भी। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं कि सबसे बड़ा फर्क आता है ब्रीदिंग का। एक बिगनर बॉक्सर और एडवांस बॉक्सर, या फिर एक बॉक्सर और एक नॉन बॉक्सर, इनमें ये डिफरेंस आता है कि एक जो बॉक्सर है, एडवांस बॉक्सर है, वो अपनी ब्रीथ को कंट्रोल करना जानता है। अगर आपको अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल करना नहीं आता, आपकी ब्रीदिंग बहुत जल्दी हाई हो जाती है, तो इसकी वजह से आप घबराने लग जाओगे, आपका दिमाग सुन पड़ जाएगा और आप खुद पे कंट्रोल नहीं रख पाओगे, जिसकी वजह से आप पिट भी सकते हो, आपकी इंजरी भी हो सकती है। क्योंकि फाइट में दिमाग का चलना बहुत जरूरी है, और ये जब भी चलेगा जब इसको प्रॉपर ऑक्सीजन पहुंचती रहेगी। हम पूरे टाइम पे ब्रीदिंग लेते रहेंगे, जिससे हमारी बॉडी पे हमारा कंट्रोल रहेगा, हमारा दिमाग चलता रहेगा और हमें महसूस होगा कि अब मुझे ये अटैक करना है, ये ऐसे पंच मार रहा है तो मुझे ऐसे डिफेंस करना है। इसलिए हरदम आपको अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करना है। इसके लिए मैंने आपको वर्कआउट भी बता रखा है, इसको आप फॉलो कर सकते हो। बट अगर आपकी ब्रीदिंग बहुत जल्दी हाई होती है तो आप कभी भी फाइट नहीं जीत सकते। फाइट जीतनी है तो खुद की ब्रीदिंग पे कंट्रोल लाना ही पड़ेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है ओवर थिंकिंग। काफी लोग क्या करते हैं, फाइट में ओवर थिंकिंग करने लग जाते हैं, यार मैं कैसे खेलूंगा, कैसे जीतूंगा, मेरे तो हाथ ही नहीं खुलते, मेरे को तो पंच मारना नहीं आता। तो ओवर थिंकिंग वैसे क्या होता है, उनके पंचेस डीले हो जाते हैं। अगर पंच डीले होंगे तो दूसरा वाला ऑन टाइम पंच मारेगा, और ऑन टाइम पंच मारेगा तो आप एक ही पंच में नॉकआउट हो जाओगे। तो इसलिए फाइट के दौरान कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। आपने जो ट्रेनिंग करी है, आपने जितनी रेपिटेशन निकाली है, उन पे विश्वास रखना है, बिलीव रखना है कि मुझे आता है, और कुछ ज्यादा नहीं सोचना, बस मुझे जो मैंने सीखा है उसको कंटिन्यू अटैक करते जाना है, डिफेंस करना है, और जैसा मेरे को गेम आता है उस गेम को परफॉर्म करना है 100%। चाहे ये सेम चीज स्ट्रीट फाइट में हो या फिर फाइट में हो। स्ट्रीट फाइट हो रही है तो आपको देखना है कि मेरे को 1 2 अच्छे से मारने आते हैं, अपरकट मारना आता है। अगर मैं इसके एक भी पंच अच्छे से कनेक्ट कर दूंगा, ऐसे मार दूंगा, तो मैं एक ही पंच में फाइट को फिनिश कर सकता हूँ, इतनी काबिलियत है मेरे अंदर। बट अगर आप ओवर थिंकिंग करोगे यार कैसे करूंगा, क्या करूंगा, तो 2 3 जने, तो आप बिल्कुल फाइट कभी जीत ही नहीं सकते, आपके खुद के लगने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, कभी भी ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है फुल बॉडी कोऑर्डिनेशन। फाइट के दौरान हमारी पूरी बॉडी का कोऑर्डिनेशन एक साथ चलता है। दिमाग में हमारे ख्याल आते रहते हैं कि मुझे ऐसे अटैक करना है। हार्ट हमारा ब्लड पंप की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। हमारे हाथों को ये रहता है कि अब मुझे अटैक करना है। पैरों में डिफेंस का फुटवर्क आ जाता है। अगर तुम इसकी रेपिटेशन डेली निकाल रहे हो, अगर तुम डेली ट्रेनिंग करते हो, तो ये सब होगा। साथ ही हम एक पोजीशन ले लेते हैं, अटैक करने की पोजीशन में आ जाते हैं। तो ये सब पूरा बॉडी का कोऑर्डिनेशन एक साथ चलता है। अगर इनमें से कोई भी चीज हल्की सी भी गड़बड़ हुई तो आप फाइट हार सकते हो। इसके लिए आपको डेली सेम बात है, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी, रेपिटेशन निकालनी पड़ेगी। जब भी आपकी बॉडी अडेप्ट करेगी और हर सिचुएशन में इस चीज को अपने आप अप्लाई करने लगेगी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है पोस्ट फाइट क्रैश। इसके अंदर जब भी हम फाइट करते हैं तो फाइट के बाद हमारी बॉडी पेन करने लगती है, बॉडी में बहुत ज्यादा फटीग आ जाता है, थकान फील करते हैं, एक इमोशन रिलीज होता है कि यार मैं तो फाइट हार गया, अच्छे से नहीं खेला। या फिर अगर आप कभी जीतते हो दूसरे को बुरी तरह हरा के, तो आपने बड़े बड़े फाइटर को देखा होगा, उनको रियलाइजेशन होता है कि उसके बहुत तेज लग गई, कोई ज्यादा इंजरी तो नहीं हो गई होगी। खुद की अगर कोई इंजरी हो गई कि यार अब मेरे ये इंजरी हो गई, मैं आगे कैसे परफॉर्म कर पाऊंगा, आगे खेल पाऊंगा या नहीं खेल पाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे इमोशन रिलीज होते हैं पोस्ट फाइट में। इसलिए फाइट के बाद भी खुद को कंट्रोल रखना, शांत रखना बहुत जरूरी होता है।
जब भी आप अपनी प्रॉपर रिकवरी कर पाओगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो अगली बार आप कभी भी फाइट करो तो सिर्फ ये मत सोचना कि हम सिर्फ अटैक कर रहे हैं या फिर पंच मार रहे हैं, क्योंकि फाइट सिर्फ दिखने वाली चीज नहीं है, ये पूरी एक साइंस है, एक पूरा सिस्टम है, एक फाइट एंड फ्लाइट रेस्पॉन्स है। हर चीज पे डिपेंड करता है, रेपिटेशन पे डिपेंड करता है। तो अगर आपको इससे रिलेटेड कोई डाउट हो, कुछ जानना हो, कुछ सीखना हो, तो आप इस चैनल पे जुड़ सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। साथ ही अगर आपको वीडियो से मदद मिली, वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक करना। साथ ही अपने किसी उस दोस्त के साथ शेयर करना जो सिर्फ जिम तक सीमित है, उसको बताओ कि जिम मत करे, अपनी फाइटिंग स्किल पे भी ध्यान दे, वो ज्यादा काम में आएंगी। और साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम पे ही फॉलो कर सकते हो डेली वर्कआउट के लिए, उससे भी आपको काफी मदद मिलेगी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक प्रैक्टिस करते रहे, अपना ध्यान रखें, कीप सपोर्टिंग।